हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस में हमने पिछली वीडियो में टेंस के प्रकार देखे, किस प्रकार अपन टेंसों को पहचाने, कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। पहचान कैसे करें हिंदी में कि टेंस फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिना चुके बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बता दी थी कि इसके पहचान के शब्द कौन कौन से होंगे। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे किसी भी वाक्य के अंत में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वर्तमान में कार्य का होना पाया जाता है, जस्ट हो रहा है, यानी वर्तमान में कार्य का होना पाया जाएगा। ये वर्ड याद रखो बस आप तो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको डेली रूटीन के कार्य देखने को मिलेंगे। डेली रूटीन का मतलब रोजाना के कार्य, जैसे दूध वाला रोजाना आ रहा है, हम रोजाना पढ़ते हैं, यानी रोजाना जो शब्द है यदि किसी वाक्य में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे आपकी जितनी भी पोइम हैं, कविताएं हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। और जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट इन्वेंस, यानी जितनी भी वैज्ञानिक खोजे हुए हैं वो भी इसी टेंस में लिखी जाती हैं। इतना आपने वर्णन कर लिया था। अब मैं 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें इस टेंस में भी काम आएंगी, बाकी टेंसों में भी काम आएंगी। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, आखिरकार में सब्जेक्ट कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो कर्ता होता है ना वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले कर्ता क्या होता है कि कर्ता कोई भी वाक्य को चलाने का कार्य करता है, यानी कर्ता के बगैर वाक्य चल ही नहीं सकता, जिसे अपन सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके है ना 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार से अपन कर्ता को देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। पहला प्रकार है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी पहले ये देख लो। इसमें है ना जो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की सब्जेक्ट आती हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है, यानी एक वचन। इसमें एक वचन कर्ता आएगा, यानी एक वचन कर्ता आएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आएंगे देखो, जैसे ही, सी, इट। ठीक है, ही, सी, इट एक वचन सब्जेक्ट है, ध्यान में रखना, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है ना, ये अधिकतर आपके वाक्य में पहले वर्ड में ये काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ जो होता है वह होता है। ठीक है, और ये किसके लिए काम में आता है, पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए काम में आता है। पुल्लिंग का मतलब आप जानते हो कि लड़के के लिए, पुरुष के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए ही शब्द का ही वर्ड है ना जो काम में आएगा। ठीक है, ये जो सी है ना उसका अर्थ भी वह होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए काम आता है। ठीक है, ये स्त्री लिंग के लिए काम में आता है, यानी लड़की के लिए, औरत के लिए ये काम आएगा। और जो इट होता है, इट है ना जो अन्य सभी वस्तुओं के लिए काम में आएगा।
ठीक है। अन्य सभी जैसे निर्जीव वस्तु देख लो, तो अन्य सभी के लिए ये इट काम में आएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यही एक वचन में आते हैं, जैसे कोई का नाम आ गया, यानी किसी का नाम आ जाता है, यानी किसी का नाम आ गया, जैसे राम आ गया, तो ये भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये नाम में परिवर्तन हो गया, ठीक है। राम आ गया या किसी भी नाम आ गया, जैसे मुकेश आ गया, रमेश आ गया, तो वो सब्जेक्ट होगी एक वचन की, ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट ये कौन कौन बहुवचन की सब्जेक्ट होती हैं, यानी बहुवचन सब्जेक्ट, यानी बहुवचन का जो कर्ता होता है वो आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगी बहुवचन में, देखो इसमें आएंगी आई। आई यानी आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब मैं होता है, और ये बहुवचन के सब्जेक्ट है। ध्यान में रखना कि यदि इसे एक वचन की सब्जेक्ट घोषित कर देंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। आई हमेशा बहुवचन की सब्जेक्ट में आएगा। दूसरी देखो वी। वी यानी हम, जैसे वी सब्जेक्ट आएगा क्योंकि हम, यानी हम में तो पूरे आ गए ना, जैसे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं पाँच छह लोग, ठीक है। और जैसे कोई सब्जेक्ट पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमें ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो सारे आ गए, तो सब्जेक्ट बहुवचन में वी हमेशा बहुवचन में आएगा। जैसे यू, यू यानी तुम, ये भी बहुवचन में आएगा। और एक वर्ड और देखते हो आप, वे यानी दे का मतलब क्या होता है, वे। ये सारे आई वी यू दे ये सारे बहुवचन सब्जेक्ट में आएंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और जैसे किसी के नाम, यानी जैसे किताबें हैं तो उसके एस लग गया तो वो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे बुक्स यानी एस लग गया तो बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार के सारे बहुवचन में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। ये चीज है ना जो हमें सारे टेंसों में काम आएंगे, चाहे कैसा भी टेंस हो, ठीक है, ठीक है। अब अपन को वर्ब का भी पता होना चाहिए। ये वर्ब भी हमें हर वाक्य में काम आएंगी। यदि हमें पता नहीं है तो हम कोई भी वाक्य बना ही नहीं सकते इनके बिना। वर्ब का मतलब क्रिया होती है, यानी काम को करना ही क्रिया है। और ये क्रिया है ना जो वाक्य के अंत में अधिकतर देखने को मिलेगी, जैसे खाता है, खेलता है, रोता है, ये सारे। तो इनकी है ना जो 3 फॉर्म होती हैं, यानी कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म। 3 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। और ये 3 फॉर्म कौन कौन सी है, देखो। फर्स्ट फॉर्म, दूसरी आएगी इसी में सेकंड फॉर्म, मैं थोड़ा, यानी यहां पर आएगी आपकी सेकंड फॉर्म, और यहां पर आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये वर्ब की 3 फॉर्म होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्म बता रहा हूं, यानी 3 फॉर्म की यहां पर बात करूंगा उदाहरण के तौर पर, और बाकी फॉर्म है ना आपकी बुक में याद कर लेना। जैसे पहली फॉर्म है अपन की प्ले। प्ले एक क्रिया है, यानी खेलना होता है प्ले का अर्थ, ठीक है।
प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, यानी खेलना तो एक क्रिया ही है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, देखो इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड, ठीक है, बदल गया ना रूप, सेकंड फॉर्म ये हो गई और थर्ड फॉर्म भी ये की यही हो जाएगी, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी 3 फॉर्म बन गई ना, एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब की। तो इस प्रकार बहुत सारी आपकी दे रखी है किताब में, तो उनको पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। दूसरी फॉर्म आप देखो कि कुक, कुक, कुक का मतलब पकाना, किसी भी चीज को पकाना, ठीक है। ये कुक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसके भी ईडी लग जाएगा, कुक, कुकेड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की तीनों फॉर्म है ना ये चलती हैं और ये विशेष रूप से आपको काम आने वाली हैं, तो आप बुक में याद कर लेना, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगी गो, गो यानी जाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, ये एन है, गो वेंट गोन, ठीक है, गो वेंट गोन, गोन, ठीक है, गोन, ठीक है। तो गो वेंट गोन 3 फॉर्म हो गई, यानी जाना, वेंट, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट भी चल जाएगी, ये थर्ड फॉर्म के रूप में काम आएंगी, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म मैं तो उदाहरण के रूप में आपको ये बताया हूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म है, जैसे ब्रिक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, बहुत सारी, गिव, गेव, गिवन, बहुत सारी फॉर्म है जो आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हर टेंस में आपको काम में आने वाली हैं यदि, ठीक है। और एक आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि ईएस का प्रयोग, इस ईएस का प्रयोग यानी ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग कैसे होता है, ईएस का प्रयोग अपन को इस टेंस में काम आएगा, ध्यान में रखना कि किसी भी वर्ब के अंत में, यानी किसी भी वर्ब के अंत में ओ, ठीक है, ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड आता है, तो यदि किसी भी वर्ब के अंत में, किसी भी स्पेलिंग के अंत में ओ आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए और जेड आए, तो उसके अंत में ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जैसे गो है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग आएगी तो इसके क्या होगा कि ई एस लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में ओ आ गया तो इसके ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये है पास, पास, ठीक है, तो इसके डबल एस आ गया तो इसके ई एस लग जाएगा। इस प्रकार जैसे बॉक्स, इसके एक्स आ गया तो ई एस लग जाएगी। इसी प्रकार ये जो फॉर्मूला है अभी काम में आने वाला है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि वाक्य है ना जो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः यानी सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं वाक्य 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, 3 प्रकार के, ठीक है। तो ये जो तीनों प्रकार हैं वो आपके सभी टेंसों में चलने वाले हैं, तो ठीक है। तो पहला प्रकार मैं बताता हूं आपको, पहला प्रकार है यहाँ पर, पहला प्रकार एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव
सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। कहीं कहीं पर आपको साधारण वाक्य देखने को मिलेगा, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, फिर नेगेटिव दूसरा सेंटेंस होगा नेगेटिव, और तीसरा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले अपन इस सकारात्मक वाक्य की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल इसमें काम में आने वाले हैं। तो रूल लिखो इसमें। रूल फर्स्ट, यानी फर्स्ट रूल ये है कि यदि इसमें भी दो प्रकार के रूल चलते हैं। जैसे यदि सबसे पहले इसमें किसी भी वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, और सब्जेक्ट हमेशा एक वचन की होनी चाहिए, एक वचन की सब्जेक्ट आनी चाहिए। जैसे ये सब्जेक्ट मैंने लिखी है ना, ये आनी चाहिए। फिर वर्ब है ना, जो वर्ब हमेशा, यानी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आनी चाहिए, यानी हमेशा ये फॉर्म आनी चाहिए, प्लस उसके एस या ई एस लगेगा। और यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो आप उसको लगा दो, अन्यथा आप पुल स्टॉप लगा दो, यानी बिंदु लगा दो। बस किसी वाक्य के अंत में बिंदु लगना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब एक वाक्य यानी एक रूल इसमें ही काम करता है। चलो मैं इसको बता देता हूं पहले, ठीक है। सब्जेक्ट एक वचन का होना चाहिए, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस आएगा, ऑब्जेक्ट यानी तीसरा व्यक्ति, ठीक है। अब एक वाक्य बना के मैं बताता हूं कि वह एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला वाक्य है इसमें कि वह खेलता है, ठीक है। ये साधारण वाक्य है, और मैं बता दूं कि साधारण वाक्य वह होता है जिसमें नहीं आए, यानी एक तो नकारात्मकता का भाव न होना चाहिए, नकारात्मकता का भाव यानी उसमें नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे ये शब्द नहीं आना चाहिए कि वह खेलता है, वह खेलता नहीं है, ये शब्द कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि ये आएगा तो नकारात्मक भी चल जाएगा। और एक प्रश्नवाचक वाक्य का कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। यदि ये नहीं आएंगे तो वो साधारण वाक्य होगा। आप देखो कि वह खेलता है, इसमें नकारात्मकता का भाव आ रहा है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य का भाव आ रहा है क्या, तो ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे कि सबसे पहला कोई भी वाक्य होता है तो उसमें सबसे पहला पता करो कि सब्जेक्ट कौन सी है। देखो सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखो एक वचन की, तो एक वचन की सब्जेक्ट को कैसे पता करें वाक्य में कि कर्ता कौन सा है, तो एक शब्द चलता है कौन, और इससे आप पता कर सकते हो किसी भी वाक्य में कि कर्ता कौन सा है। वाक्य में कर्ता कौन सा है कैसे पता करोगे कि जो लास्ट में जो क्रिया दे रखी है उससे क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन करोगी कि खेलता कौन है, यहां पर कैसे क्वेश्चन करोगी, खेलता कौन है, तो वह खेलता है भाई, कर्ता आ जाएगा, कर्ता वह है। यानी क्वेश्चन क्रिया से करोगे कि खेलता कौन है, तो कर्ता निकल कर आ जाए कि भाई वह खेल रहा है। अब वह हमें पता नहीं कि वह कौन है, तो कर्ता वह हो जाएगा भाई, वह कर्ता यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से अपन पता कर सकते हैं कि कर्ता कौन सा है, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। यहां पर लिखा है ना मैंने, एक वचन के कर्ता ही, और यहां पर पुल्लिंग है, खेलता है, कोई लड़का है, ठीक है, खेलता है। यदि यहां पर खेलती होता तो अपन ये इस्तेमाल करते, अब अपन ये इस्तेमाल करेंगे, यानी ही हमने इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट का काम हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। तो प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म कौन सी है यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म ये है प्ले, ठीक है। प्ले अपन लगा देंगे PLAY, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी। अब ये भी क्लियर कर दिया हमने। अब लास्ट में क्या बोल रहा है? S या ES लगाओ। अब S या ES, जैसे मैंने बोला कि ये अब यहाँ पर काम आएगा कि ES यहाँ पर दे रखा है, S या ES लगाओ। तो ES अपन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते इसके अंत में, तो देखते हैं। यानी इसमें यह बता रहा है कि किसी वाक्य के अंत में O आए, यानी किसी वर्ब के अंत में O आए, SS आए, SH आए, CH आए, X आए, Z आए, तो अपन ES लगा सकते हैं। तो Y है अंत में, यानी ये अक्सर है ना Y है, तो इसमें Y आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो हम ES नहीं लगा सकते। तो अपन इस S को लगा देंगे यहाँ पर, ये S लगा देंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमारे पास में इस वाक्य में नहीं है, तो लास्ट में ये जो पुलिस स्टॉप है वो यहाँ पर लगा देंगे, यानी ही प्ले। आप ये ध्यान रखो कि ये जो स्ट्रक्चर या रूल है ना, इसको ध्यान रखो, बस काम हो जाएगा अपन का। तो मैंने बनाया ना, सब्जेक्ट ये हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, और S यहाँ पर मैंने लगा दिया, पुलिस स्टॉप अंत में लगा दिया, वाक्य बन गया, ठीक है। इस साधारण वाक्य में ही एक और वाक्य बना के बताता हूँ मैं। इसी में दूसरा वाक्य है हमारे पास में, कि एक वाक्य और बनाता हूं कि वह स्कूल जाती है, ठीक है। ये साधारण वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें सबसे पहला एक वचन करता है, यानी सबसे पहले एक वचन करता वह है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही आएगा, ठीक है। ही। अब यहाँ पर दिक्कत है कि कर्ता वह है, तो यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा, तो पता करो। लड़की है या लड़का है? तो जाती है यानी लड़की है कोई, तो अपन सी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। सी का प्रयोग, यहाँ पर मैं सी का प्रयोग करूँगा, सी, ठीक है। अब सी सब्जेक्ट मैंने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया कौन सी है इसमें? वर्ब कौन सी है? जाती है। जाती की इंग्लिश क्या है? गो। और फर्स्ट फॉर्म लगानी है अपन को, तो फर्स्ट फॉर्म तो गो ही है भाई, तो गो लगा देंगे यहाँ पर। क्या दिक्कत है? गो लगा दिया, ये काम पूरा हो गया। अब अपन को S या ES लगाएं, पता नहीं है, तो मैंने बताया ये अक्सर सारे आ जाएं कभी किसी भी वर्ब के अंत में, तो ES लगाएंगे। तो देखो अंत में जो अंत का जो अक्षर है वो O है, तो इसमें ES लगा देंगे अपन, तो गो जो जाएगा। ऐसे काम करते हैं रूल, ठीक है। और ये बच गया, और इसको क्या करेंगे? टू स्कूल, स्कूल, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार एक रूल सकारात्मक वाक्य का, ये रूल जब एक वचन करता है तब ये रूल काम करेगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट एक वचन जब आए, वह, सी, इट, तब ये फॉर्मूला काम करेगा सकारात्मक वाक्य में। सिर्फ सकारात्मक वाक्य में ये फॉर्मूला काम करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब बहुवचन सब्जेक्ट आए तो कौन सा फॉर्मूला काम ले? तो मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको। तो मैं इसको चलो इसको रहने देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, तो चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक मिटा देता हूँ। मैंने रूल काम में लिया, एक वचन जब करता है, जब कौन सा रूल काम में ले, ठीक है। अब बहुवचन जब करता आ जाए साधारण वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में, तो क्या करें? सब्जेक्ट जब बहुवचन का आ जाए, बहुवचन का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ, और यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगा दो,
अन्यथा अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, क्योंकि फुल स्टॉप किसी भी वाक्य के अंत में लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो जब बहुवचन का सकारात्मक वाक्य में जब सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन का है तो ये स्ट्रक्चर काम आएगा। एक वचन का कर्ता है तो पहले वाला स्ट्रक्चर काम आएगा, जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ। ठीक है, ये साधारण वाक्य नहीं का भाव भी नहीं आ रहा सका, और प्रश्नवाचक वाक्य का भी भाव इसमें नहीं आ रहा। तो इसमें है ना साधारण वाक्य है, और इसमें ये फॉर्मूला सारा का सारा काम आएगा, क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट है ना, जो बहुवचन है, सब्जेक्ट ये सारी की सारी बहुवचन है, तो ये स्ट्रक्चर काम में आएगा ऐसे वाक्यों में। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट कैसे चेक करें किसी भी वाक्य में, तो जो क्रिया है उससे क्वेश्चन करो कि खेलता कौन है। मैं खेलता हूं भाई, उत्तर आ जाएगा। मैं खेलता हूं तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगानी है। तो इसकी सब्जेक्ट क्या है? मैं का अर्थ क्या होता है? आई। आई क्रिया कौन सी है, यानी ये काम तो हमने पूरा कर दिया। अब वर्ब का काम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है ये। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलता की स्पेलिंग क्या है? प्ले। और प्ले की फर्स्ट फॉर्म है ना जो प्ले ही होती है, तो मैं यहाँ पर प्ले लगाऊंगा। प्ले लगा दिया। और यदि ऑब्जेक्ट है किसी वाक्य में तो आप लगा दो। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंत में फुल स्टॉप लगा दो, आपका काम हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही होंगी। आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर ऐसे वाक्यों में काम आएगा जब बहुवचन करता हो, तब ये वाक्य काम में आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा वाक्य और देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुवचन जो करता है वो बहुवचन ही है, यानी बहुवचन करता है वी यानी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को कर्ता लिखना है, यानी हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। ठीक है, ये काम पूरा कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी वर्ब ये है, क्रिया ये है, जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म पूछ रहा है तो गो। गो का मतलब जाना, फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगी गो। ये गो। ठीक है, लास्ट में यदि ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। यहाँ पर स्कूल है तो गो टू स्कूल। ठीक है, और अंत में अपन फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। इस प्रकार जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें दो स्ट्रक्चर काम में आते हैं। ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। अब अपन नकारात्मक वाक्य की चर्चा करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब अपन दूसरे प्रकार के वाक्य का वर्णन करेंगे यहाँ पर, यानी अपन देखेंगे दूसरे प्रकार का वाक्य। दूसरे प्रकार का वाक्य कौन सा है? नकारात्मक वाक्य, यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं? यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मकता का भाव आए तो उसे अपन नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, यानी नहीं का भाव आ रहा हो उसमें, तो उस वाक्य को अपन नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें भी दो स्ट्रक्चर ही काम करते हैं। यहाँ पर मैंने यानी आपको जो रूल बता रहा हूँ वो याद करो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला रूल इसमें है उसी की तरह। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट एक वचन होनी चाहिए। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट होनी चाहिए, प्लस एक वचन की सब्जेक्ट होगी तो डज, डू, डज, दो हेल्पिंग वर्ब चलती हैं। तो यहाँ पर डज काम में आएगा। सब्जेक्ट एक वचन की होगी तो डज काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको नोट लगाना है। ठीक है, उसके बाद में नोट
नोट का प्रयोग प्लस नोट का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आएगी। यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगा दो, अन्यथा अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। ये एक वचन जब कर्ता आए, जब नकारात्मक वाक्य में जब इस प्रकार के सब्जेक्ट आए तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, मैं बना के बताता हूं कि वह खेलता नहीं है, वह खेलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें नकारात्मकता का भाव आ रहा है, यानी नहीं का भाव जब आए तो वो सकारात्मक वाक्य हो, वो नकारात्मक वाक्य होगा। ठीक है, नेगेटिव वाक्य होगा। तो इसमें कर्ता कैसे पता करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्रिया से क्वेश्चन करो कि खेलता कौन नहीं है, वह नहीं खेलता भाई, तो सब्जेक्ट ये आ जाएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले एक वचन का सब्जेक्ट है तो ही, यानी ये पुल्लिंग है, खेलता का मतलब एक लड़का है यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन ही लगा देंगे भाई यहाँ पर ही। ये क्लियर हो गया। आगे डज, यहाँ पर एक वचन यदि सब्जेक्ट आए नकारात्मक वाक्य में तो अपन को डज लगाना है, ये मैंने डज लगा दिया। ठीक है, लास्ट में नोट लगाना मत, वो डज के आगे नोट अवश्य आएगा, नोट। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, और वर्ब कौन सी है इसमें, वर्ब खेलता है, क्रिया हो रही है खेलता, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी, प्ले। तो अपन यहाँ पर प्ले लगा देंगे। ठीक है, और इसमें है ना, ये भी क्लियर हो गया, और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो अंत में ये जो फुल स्टॉप है वो यहाँ पर टेक देंगे। ही डज नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता, मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता। ठीक है, तो ऐसे वाक्य बनेंगे। ठीक है, एक वाक्य इसमें और बना के बताता हूं मैं कि वह भोजन नहीं पकाती है, यानी अंत में ये आ रहा है ता है, ती है, ते है। हर वाक्य में ता है, ती है देखने को मिलेगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इस प्रकार। ठीक है, तो अपन के पास में वह भोजन पकाती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कैसा पता करोगे, अधिकतर वाक्यों में प्रथम में ही सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो क्रिया से, क्रिया कौन सी, पकाता, और इससे क्वेश्चन करो कि भोजन कौन नहीं पकाती, भोजन कौन नहीं पकाती, वह नहीं पता पकाती, हमें अब नाम तो नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन वह सब्जेक्ट है, तो वह, और ये लड़की के लिए प्रयुक्त हो रहा है क्योंकि पकाती शब्द हो रहा है, यानी पकाता होता तो लड़के के लिए, पकाती यानी लड़की के लिए। तो ही जो है ना, वह किसके लिए, लड़की के लिए हो रहा है, तो सी आएगा, यानी यहां पर सी आ जाएगा, सी। ये काम हमने पूरा कर दिया। अब कौन सी आएगी, डज आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक वचन करता है तो डज ही आएगा, डज। आगे ये आएगा नोट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब कौन सी, ये है क्रिया, ये है पकाती की स्पेलिंग कुक यानी पकाना, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कुक कैसे आ जाएगा, कुक। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद में ये जो भोजन है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि फूड आ जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। सी डज नॉट कुक फूड, यानी वह भोजन नहीं पकाती है। इस प्रकार एक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन का हो तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। 2 वाक्य मैंने बनाकर बता दिए हैं, बिल्कुल ही इजी तरीके से बता रहा हूं। इसी में यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका जल्दी से। इसी में दूसरा फॉर्मूला, जब सब्जेक्ट बहुवचन आए तो क्या करें, सब्जेक्ट यदि हमारे पास में बहुवचन आती है तो सब्जेक्ट यानी कर्ता जब बहुवचन का आता है तो क्या करें, बहुवचन
यानी बहुवचन का आता है तो अपन डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट आए तो डू का प्रयोग, इसके अंत में नोट का प्रयोग तो अपन करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे के ऐसे ऑब्जेक्ट यदि है तो आप लगा दो, नहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो बहुवचन के सब्जेक्ट का मतलब ये सारी की सारी सब्जेक्ट आनी चाहिए। अब मैं वाक्य बना के बताता हूँ कि मैं खेलता नहीं हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, और अंत में यानी मैं खेलता नहीं हूँ तो ये ता आ गया ना, यानी इस नहीं को यहाँ भी लिख सकते हो, मैं नहीं खेलता। ठीक है, तो सबसे पहले बहुवचन सब्जेक्ट आ गई, नकारात्मक वाक्य आ गया, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। सब्जेक्ट बहुवचन है मैं, और मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, तो यहाँ पर आई लगा देंगे अपन, आई, ये काम अपन ने कर लिया। ठीक है, अब डू लगा देंगे, डू, ये भी काम हो गया। अब नोट लगाएंगे, यानी नोट इसमें लगा देंगे, नोट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब कौन सी है, खेलता है, क्रिया कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले। ठीक है, प्ले, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो प्ले स्टॉप अंत में लगा देंगे, ये वाक्य बन गए, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता भाई, मैं नहीं खेलता। तो ये जो वाक्य है ना, मैं एक ही प्रकार के वाक्य बना के बता रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग में भी दिक्कत नहीं आए, और आप एक बारी है ना जो ये समझ जाएं कि कौन सा रूल कब काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ जाओ पहले, और ये बिल्कुल भी इस प्रकार के रूल आपको काम करेंगे। अब अपने नेगेटिव सेंटेंस का देख लिया फॉर्मूला, एक वचन जब सब्जेक्ट आए तो पहले वाला स्ट्रक्चर, बहुवचन आए तो ये स्ट्रक्चर। अब अपन प्रश्नवाचक वाक्य का देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है तीसरा प्रकार, इसी में तीसरा प्रकार इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा प्रकार का टेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें दो प्रकार के वाक्य चलते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में शुरू में क्या शब्द आए, तब एक तो ये प्रकार होगा, यानी किसी वाक्य के शुरू में, जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, यानी क्या जो शब्द है ना वाक्य के शुरू में आएगा, ऐसे वाक्य किस प्रकार बनाने हैं। रूल देखो इसका, रूल नंबर 1, यानी सबसे पहले ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आएगी इस टेंस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्य वर्ब क्या है, डू व डज, डू व डज। ये बहुवचन कर्ता के लिए आएगी, ठीक है, और ये एक वचन कर्ता के लिए आएगी, ठीक है, प्लस इसके बाद में आएगी सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं तो फुल स्टॉप आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, मैं वाक्य बना के बताता हूँ आपको। क्या तुम
खेलते हो। और ऐसे वाक्यों के अंत में, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया, इनके अंत में प्रश्नवाचक वाक्य जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को सबसे पहले तो अपन को डू या डज लगाएं इसमें से। तो कर्ता बहुवचन का यहाँ पर है तुम, सबसे पहले तुम। ठीक है, तो तुम है ना जो बहुवचन का कर्ता है, तो यदि बहुवचन का कर्ता आए तो अपन को डू लगाना है, डू। ठीक है, ये पूरा हो गया, क्योंकि डज अपन यहाँ पर लगा नहीं सकते, यहाँ पर एक वचन कर्ता आता, यानी ये शब्द आते, वह ये शब्द आते, तब अपन डज लगाते, लेकिन यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन को सब्जेक्ट लगानी है, इसमें इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सी है, सब्जेक्ट तुम है। ठीक है, तो अपन लगा देंगे यू, ठीक है, यू आ जाएगा यहाँ पर। इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी है, खेलता, और फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, प्ले आ जाएगी, प्ले। ठीक है, और फिर अंत में ये ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, लास्ट में अपन प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, इस प्रकार ये वाक्य बनेंगे। ठीक है, मैं एक और वाक्य बनाना चाहूंगा। यहाँ पर एक वाक्य हो रहा है कि क्या वह दौड़ता है। ठीक है, तो शुरू में क्या आ गया ना, ये शुरू में क्या आ गया, यहाँ पर आ रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य को ये जो स्ट्रक्चर है ना ये चलेगा। ठीक है, तो क्या वह दौड़ता है, तो सबसे पहले डू लगाएं या डज लगाएं ऐसे वाक्यों में, तो अपन के पास में सब्जेक्ट देखो कि सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है, तो वह भाई एक वचन का कर्ता है। तो इसी के साथ यदि एक वचन का कर्ता होगा तो डज आएगा, तो अपन डज लगा देंगे यहां से। ये डज लगा देंगे ना, ये डज का प्रयोग अपन यहां पर कर देंगे। इसके पश्चात सब्जेक्ट वह है, तो अपन ये लड़के के लिए काम में आ रहा है, यानी पुल्लिंग के लिए काम में आ रहा है, तो अपन ही यहां पर लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब कौन सी है, दौड़ता, और दौड़ता यानी रन, RUN, रन यानी दौड़ना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अंत में अपन प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो ये डज ही रन, यानी क्या वह दौड़ता है, तो ऐसा कैसा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तो शुरू में क्या है, जब करना है, लेकिन यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कौन ऐसे शब्द आ जाएं तो कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो। ठीक है, रोल नंबर दो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएंगे, इसका मतलब क्या है कि जैसे वाट आ गया बीच में, वाट आ गया, वेहर आ गया, वो आ गया, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीचों बीच इसके वाक्य के बीच में आएंगे। तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा कि सबसे पहले तो जो WH शब्द हैं वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाक्य के हेल्पिंग वर्ब, जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब डू प्लस डज है। ठीक है, डू एंड डज है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं तो प्रश्नवाचक वाक्य आप लगा दो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आएगा। मैं वाक्य बना के बताता हूँ आपको।
वह कहाँ खेलता है। तो आपने देखा कि बीच में कहाँ शब्द आ गया, यानी वेहर शब्द आ गया, तो ये स्ट्रक्चर काम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन WH शब्द लगाना है। WH शब्द ये है कहाँ, यानी WH शब्द हो गया ना, कहाँ की स्पेलिंग क्या होगी, वेहर। तो वेहर अपन सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे, वेहर। ठीक है, WH शब्द लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू लगाएं या डज लगाएं, तो कर्ता कौन सा है, एक वचन का कर्ता है, तो अपन डज लगा देंगे, डज यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन को सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट वह है, और वह सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग है, खेलता है तो ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्ले आ जाएगा, प्ले। ठीक है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो वह डज ही प्ले, यानी वह कहाँ खेलता है। तो इस प्रकार के वाक्य बनेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया है। ठीक है, और एक भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अब जो आगे टेंस आएंगे उनमें दिक्कत नहीं आएंगी, यही स्ट्रक्चर चलने वाला है। अपन सकारात्मक वाक्य की बात करेंगे, नकारात्मक की, और इंटरोगेटिव वाक्य की बात करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि त्यों ही रहेंगी। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से याद करके अगली वीडियो देखना। अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।